एक अरसे के बाद मैं हुजूर साहिब सज्जादा की सरपरस्ती में खिताब की सादतें हासिल करने जा रहा हूं। बड़ा करीम खानदान है कि अपने आबा व अजदाद से लेकर अब तक कटरा शरीफ की खानकाहे चिश्तिया ने अपना फैजान खास तौर से बंगाल पर सावन और भादों की तरह बरसाया। मुफक्किर इस्लाम, शेख तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुर्शिद बरहक हजरत अल्लामा सैयद मसूद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया चिश्तिया कटरा शरीफ, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं और किस कदर इनके दिल में आप समाये हुए कि अपनी मसरूफियत और मौसम की परवाह किए बगैर आप हजरात को नवाजने के लिए तशरीफ लाते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हुजूर साहिब सज्जादा की उम्र और सेहत में बरकतें अता फरमाए और इनके पूरे खानदान से इसी तरह आने वाली नस्लों से अहले बंगाल को मालामाल फरमाए। हजरात, चंद अशार हाजिर खिदमत हैं। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। आजकल रंग रूप सब बदल गए हिंदुस्तान में और हमें समझ में नहीं आता। एक साथ दिल्ली से आए थे 2 दिन पहले मालदा में, तो क्या क्या कह के चले गए और दूसरे ही दिन कतर के वजीर आजम को बुला के गले लगा रहे दिल्ली में। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया और हर लाल चीज को हिंदू बना दिया। अबे अगर यही बंटवारा करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, तो फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर। और ये तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर से मुसलमान, अंदर से हिंदू। लिहाजा याद रखो, ये हमारा वतन है, हमारा मुल्क है। इस मुल्क से हमको मोहब्बत है। लोग नफरतें फैलाएंगे, हम मोहब्बतें बांटेंगे। लोग त्रिशूल बांटेंगे तो हम ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के फूल बांटेंगे। क्यों? गरीब नवाज के मानने वाले हैं, बोलो। दूल्हा मियाँ के मानने वाले हैं, मसरूर मियाँ के मानने वाले हैं, मसूद मियाँ के मानने वाले हैं। और यही वजह है मेरा पैगंबर शहर मक्का में तबलीग कर रहा था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उमर इब्न खत्ताब दाखिल इस्लाम हो जाए, मगर उमर के भेजे में नहीं आ रहा था। मुस्तफा चाहते थे उमर ईमान ले आवे, उमर ईमान ले आवे। जब ईमान नहीं ला रहे थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए
उमर को अल्लाह से मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया। नोट करो हिंदुस्तानियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा, मगर करम देखो ख्वाजा गरीब नवाज पर कि रसूलुल्लाह ने हम हिंदुस्तानियों को ख्वाजा गरीब नवाज अता फरमा दिया। और यही वजह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दिल्ली की जमीन पर तशरीफ लाए, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखकर कलमा पढ़ते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है, मुसल्ला बिछा दो। अल्लाह वालों ने मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया। कमांडर पूरी फोर्स लेकर गरीब नवाज के सामने आया, चेहरा देखा, चेहरा ही बताता है। बोलो, देख रहे हो? चेहरा देख रहे हो? नूर बगदाद का है, नूर मक्के का है, नूर मदीने का है। और जिस महफिल में ख्वाजा गरीब नवाज हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, कमांडर ने सूरत देखा, कहा ठहरो, हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सब करीब आ गए। करीब आने के बाद पूछता है कमांडर, बाबा आप कहां से आए, आपका नाम क्या है? हमारे वतन में तो ऐसे लोग नहीं होते, आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है। आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबकी सब दाखिले इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के लिए चल पड़े और दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे दी। वही दिल्ली की शाख चलते चलते जहानाबाद में, बोलो, हजरते जहानाबादी, और वहां से कटरा शरीफ, और कटरा शरीफ की सूरत में साहिब सज्जादा। ये गरीब नवाज की औलादें हैं। गरीब नवाज के फिक्र के नाम सैयद महमूद सैयद मसूद मियां है। गरीब नवाज की आवाज का नाम सैयद मसूद मियां है। गरीब नवाज के अंदाज का नाम सैयद मसूद मियां। गरीब नवाज अजमेर चले गए। पूरी उम्र पाक में तबलीग करते करते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख भी घर वापसी हो गई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क से हम मोहब्बत क्यों ना करें? इस मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों से कौन निकाल सकता है? जिस मुल्क की सरपरस्ती ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हो, जिस मुल्क में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, महबूबे इलाही हो,
साबिर खलियारी हो, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम कचौचा, मखदूम जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। अरे जिस मुल्क में दूल्हा मियां हो, जिस मुल्क में हजरत सैयद मसरूर मियां हो, याद रखना, जिस मुल्क में मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी हो, जिस मुल्क में आशिक मुस्तफा इमाम अहमद रजा हो, उस मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों से कौन निकाल सकता? बोलो। और यहीं तक नहीं, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो कहा जाओ दुनिया जाओ, भेजा कहां? बोलो ना, हिंदुस्तान। इसका मतलब ये भारत अल्लाह को भी पसंद है। जाओ वहीं तौबा करना। सरंदीप पहाड़ी पे आए, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे, अंधेरा देखा रोने लगे, गिरिया बेजारी कर रहे हैं आदम, रो रहे हैं आदम, तौबा कर रहे हैं आदम, सजदे में सर डाल दिया आदम ने। अल्लाह माफ कर दे, मेरी खता को बख्श दे। नोट करो, ये वही मुल्क है जहां सबसे पहले जिब्रील आए हैं, अजान हुई है, नमाज पढ़ी गई है, और आदम की पेशानी कोई आम पेशानी नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। यही तो देखा था डॉक्टर इकबाल ने। नमाज है, सजदा है, आदम है, पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। तभी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मोहतरम सामीन किराम, इसलिए हम बार बार अपनी कॉन्फ्रेंसों में बताते हैं, खानकाहों से पैगाम देते हैं कि इस मुल्क में जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस इस्लाम के हम पाबंद हैं, वो इस्लाम बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला, वो इस्लाम अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला, वो इस्लाम राजाओं से नहीं मिला, वो इस्लाम हमें फकीरों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला है। मोहतरम सामीन किराम, इरशाद रब्बानी होता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकी है उस रब को जो रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। एक लम्हे की मैं तवज्जो चाहता हूं आप, और बहुत सुकून और फिक्र के साथ मेरी तकरीर सुन करके जाइएगा। आपको यहां समझना यह है कि 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में नूर में बसे हुए हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा, नबी दुनिया में तशरीफ लाए। इसका नाम मीलाद है। और जब रसूलुल्लाह ने शबे मेराज में माथे की नजरों से खुदा को देखा तो इसका नाम मेराज है। अब दोनों बड़ी अहम बातें हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे हो गया। मीलाद तो देखते हैं नबी की कि नबी मक्के में पैदा हुए, सुएबा नामी लौंडी का दूध पिया, बीबी आमना ने उंगली पकड़ करके सहन में चलाया, हलीमा ने गोद और आगोश में रखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र हुई, निकाह फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत किया। मक्के की जिंदगी देखते हैं, नबी चल रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी जाग रहे हैं। पैगंबर हिजरत फरमाकर मक्का मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लोग आते जाते देख रहे हैं, मैदान बद्र में, मैदान ओहद में देख रहे हैं, जंगों में देख रहे हैं मुस्तफा को। अब उनको बस यही कंफ्यूजन हो गया, ये तो अपनी ही तरह है, क्योंकि एक सीरत देखा है रसूल की, दुनिया में आने की सीरत देखा है, मक्के मदीने की सीरत देखा है। मैं तुमसे कहता हूं कभी गुमराह ना होगे। अगर मक्के मदीने की सीरत देख रहे हो तो मक्के से मस्जिद अक्सा तक जाना क्यों नहीं देखते? सातों आसमान की सैर क्यों नहीं देखते? कुर्बे खुदा में पहुंचना क्यों नहीं देखते? दोनों देखो, हिदायत याफ्ता रहोगे।
इसलिए कि जब मक्के मदीने की सीरत देखोगे तो खुदा ना कहोगे, और जब कुर्बे खुदा में मुस्तफा को माथे की नजरों से खुदा को देखता देखोगे तो अपनी तरह ना कहोगे। जरूरी है रसूल को ना अपनी तरह कहो ना खुदा की तरह कहो। बेमिसाल है मुस्तफा, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं, बेमिसाल है रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा एक बात और सुनिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज हुई ना, वो सरकार के घर से नहीं हुई, उम्मे हानी के घर से। ये अबू तालिब की बेटी हैं और हजरत अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो रिश्ता क्या हुआ उम्मे हानी से? चचाजाद बहन। बहुत सारे आज भी खतीब तकरीर कर देते हैं कि अपनी सगी फूफी के घर आराम फरमा। उम्मे हानी के घर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मेराज नहीं हुई। नोट करो, क्योंकि रसूल का घर वो घर है, मुस्तफा का दर वो दर है जहां जिब्रील बगैर इजाजत आ नहीं सकते। अगर रसूल के घर से मेराज होती, तवज्जो चाहता हूं, तो ये तो शब का आखिरी हिस्सा था, नबी आराम फरमा रहे थे, तो दरवाजे पे जिब्रील को आवाज देना ये बेअदबी है। तवज्जो कीजिए, नबी आराम कर रहे हैं, वहां आवाज दे रहे हैं जिब्रील, चलिए मैं मेराज के लिए बुलाने के लिए आया हूं। इसलिए नहीं, जिब्रील आज घर बदल दिया जाए ताकि मकामे मुस्तफा बुलंद होता चला जाए। जाओ उम्मे हानी के घर, पैगंबर आराम फरमा रहे हैं, अब वहां भी दरवाजा खुलवाने का मसला था। तो जानते हो, अल्लाह ने इजाजत दे दी, जिब्रील रूट बदल दो, दरवाजे से नहीं छत से जाओ। छत में शगाब पड़ गया और जैसे छत फटी तो हजरत जिब्रील नीचे तशरीफ ले आए। देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। नामाइनी वला तनामो कल्बी फरमाने वाला पैगंबर नबी फरमाते हैं, लोगों मेरी आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है। बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। तवज्जो से बोलो सुभान अल्लाह। आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है। आंखें बंद थी और मुस्तफा जाग रहे हैं। तवज्जो कीजिए, यही वजह तो है, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आए तो मूसा पैगंबर कहते हैं, जिब्रील ये बताओ, क्या तुम्हारा खुदा सोता नहीं है? जब चाहते हो चले आते हो पैगाम लेकर के। बड़ा अहम सवाल था। हजरत जिब्रील कहते हैं, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, परवरदिगार आलम से लेकर आऊंगा। गए मूसा के पास से जिब्रील, कहा अल्लाह, आज तेरे कलीम ने कहा है, क्या तुम्हारा खुदा सोता नहीं है? जब चाहते हो चले आते हो, और जवाब मांगा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, जिब्रील इसका जवाब तो मूसा ही को देना पड़ेगा। जाओ जन्नत से 2 शीशे की बोतल ले लो और जाके मूसा के हाथ में दे देना और कहना, अल्लाह ने फरमाया है दोनों बोतलों की हिफाजत करना, जमीन पे मत रखना। ला करके बोतल दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में लिए हुए हैं। अब जैसे नींद आना शुरू हुई, रोकते हैं, मगर नींद का गलबा फौरन झटक देते हैं। आखिरकार नींद इतनी गालिब हो गई कि दोनों बोतलें टकराई और वो टूट गईं, चकनाचूर हो गई। जिब्रील आए, कहा अल्लाह के कलीम बोतलें वापस कीजिए। कहा जिब्रील क्या बताऊं, मैं बड़ी कोशिश किया था, नींद रुकी नहीं और मैं सो गया, आंख बंद हो गई, आखिरी में दोनों बोतलें टकरा गई, वो तो टूट गई, चकनाचूर हो गई। जिब्रील जाके खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, वो बोतलें तो टूट गई, मूसा संभाल ना पाए, जमीन पे रख नहीं सकते थे, हिफाजत कर रहे थे, नींद की वजह से बोतलें टकरा गई, टूट गई। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्रील, अगर बोतलें टूट गई तो मूसा को सवाल का जवाब भी मिल गया, जाके मूसा को बता दो कि अगर तुम अपनी नींद ना रोक पाओ तो जन्नत की बोतलें टूट जाएं, दोनों बोतलें टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मूसा तुम सो जाओ तो बोतलें चकनाचूर हो जाएं। सुनो, अगर तुम्हारा परवरदिगार सो जाए तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा।
न उसे नींद आती है, न उसे ऊंघ आती है, वो तो पाक है। हुजूर मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। वो फरमाते हैं अल्लाह इसलिए नहीं सोता कि वो रब्बुल आलमीन है, और नबी इसलिए नहीं सोते कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत जिब्रील ने देखा कि अब कैसे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करें। चाहते तो पैर दबा लेते, चाहते तो पेशानी चूम लेते, मगर जिब्रील आज ढूंढ रहे हैं सबसे बड़ा अदब कहां है। तो तलवे रसूल पे आए, कदमे रसूल पे, नबी के तलवे पे। नबी का तलवा है, इसी में तो सारा जलवा है। जो मान गया हलवा ही हलवा है, और जो ना माना उम्र भर बलवा ही बलवा है। ये नबी का तलवा है। जिब्रील ने अपनी काफूरी होंठें रसूलुल्लाह के तलवे पर रखी, और जैसे ठंडक महसूस हुई सरकार ने आंख खोल दिया, जिब्रील को कदमों पे पाया। अब मैं तवज्जो चाहता हूं इमाम नगर वालों, आशिकाने मुस्तफा जवाब दो और मुझे बताओ, इंसान की जिंदगी, इंसान का ढांचा कहां से शुरू होता है? पैर से, और मुकम्मल कहां होता है? जोर से बोलो, आप लोग भी बोलो तो समझोगे। शुरू कहां से हुआ और मुकम्मल कहां पे हुआ? गोया हमारी इब्तिदा पैर से है और इंतहा कहां से है? इंतहा सर पर। आओ जिब्रील का अंदाजे मोहब्बत तो देखो, अंदाजे अदब तो देखो। जिब्रील ने अपना सर नबी के तलवों पे रख दिया, और नबी के तलवों पे अपना सर रख कर बता रहे दुनिया वालों, जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मकामे मुस्तफा की इब्तिदा। पैगंबर ने आंख खोला तो देखा छत टूटी है। नबी समझ गए ये छत जमीन और आसमान के दरमियान पर्दा थी, छत टूट गई, जमीन आसमान में कोई पर्दा नहीं है। इसका मतलब ये है आज वो दिन आ गया कि अल्लाह और रसूलुल्लाह में कोई पर्दा नहीं है। बुराक लाया गया, मेराज का दूल्हा मुख्तसर ये कि तैयार होकर के बुराक पे बैठा दिया गया। आगे जिब्रील हैं, पीछे मीकाईल हैं, फरिश्तों ने घेर रखा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब यही अंदाज देखो जरा मोहब्बत का, रसूल की ताजीम का। वहां इस्तकबाल के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, अल्लाह का आखिरी पैगंबर आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर, हजरत जिब्रील ने अजान कही, हजरत जिब्रील ने तकबीर कहा, और मुस्तफा ने इमामत फरमाया। अब मुझे इतना बताओ, सिर्फ ये जितने अंबिया और मुरसलीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, ये आए कहां से थे? बोलो, थोड़ा हूं हां करो, कहां से आए थे? अपनी अपनी मजारों से। क्यों? इनका पीरियड तो खत्म था, इनका जमाना तो मुकम्मल हो चुका था, इनकी तबलीग कंप्लीट हो चुकी थी। अब जब नबी ने मुसल्ला इमामत को संभाला तो ये इक्तिदा करने आए कहां से? अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी मजारों से, अपनी अपनी आराम गाहों से। कहने की इजाजत दो, जिंदा थे तभी तो आए थे। अरे बोलो, जिंदा थे तभी तो आए थे। मुझे कहने दो, जब अंबिया की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का क्या आलम होगा? इसलिए मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए। याद रखो, जो गुंबदे खजरा में मिट्टी है वो जन्नत से बढ़कर है, और जो जर्रे जिसमें रसूल से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल है। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा? हजरात, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पहले आसमान पे तशरीफ ले गए। आपने उलमा से बार बार सुना होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर गए ईसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे पर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर गए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें पे गए हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पे गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें पे गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। उसके बाद सिदरा पहुंच गए। जब सिदरा पहुंचे तो जिब्रील रुक गए। ये सिदरा है जिब्रील की सद्दे राह। अब जिब्रील आगे नहीं जा रहे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अब अगर मैं बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। जिब्रील कह रहे हैं मैं बाल बराबर आगे न जाऊंगा। और कुछ लोग शामियाना कनात लेके मीलों आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाए। जिब्रील कह रहे हैं बाल बराबर आगे न जाऊंगा। मैंने कहा जिब्रील, इतना नाजुक मकाम था जहां आपके पर जलने का खतरा था, तो वहां आपने रसूल को जाने कैसे दिया? रोक लेते। कहा नहीं, मैं गया इसलिए नहीं कि नबी की तरह नहीं हूं, और रोका इसलिए नहीं कि नबी मेरी तरह नहीं है। ये किसका अकीदा है बोलो? जोर से बोलो यार। तो यही अकीदा तो हजरत मीकाईल का है, और यही अकीदा हजरत इसराफील का है। ना हम रसूल की तरह ना रसूल। जोर से बोलो। सुन्नियों बड़े खुश नसीब हो, मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। हमें यही अकीदा हूं मलकुल मौत का, ना हम रसूल की तरह ना रसूल हमारी तरह। और एक बात बताओ, अपने अकीदे वाले से कितनी नरमी होती है। अगर कोई साथ में हज कर ले तो जिंदगी भर याद करते हो पीर भाई, वो अरफाती भाई है। एक पीर से दोनों मुरीद हो गए तो हमेशा याद रखते हो पीर भाई है। अपने वाले से कितना दिल नरम हो जाता है। और कहीं अपने अकीदे का मिल गया। मैं भूटान जा रहा था, खचाखच ट्रेन भरी थी, और इंडिया की ट्रेन उतारने और चढ़ाने का भी बड़ी सहूलत रहती है, उतारने में भी चढ़ाने में। जब ट्रेन से उतरना हो तो मेहनत मत करो, खिड़की पे आ जाओ, दरवाजे पे आ जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। चढ़ना हो तो दरवाजे पे खड़े हो, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। पूरी ट्रेन भरी थी। एक जवान लड़का बार बार मुझे देख रहा था। इतने में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला मौलाना। हमने कहा फरमाना। कहा आप किस ख्याल के हैं? ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के। कहा नहीं अभी समझ में नहीं आया, आप कहीं से मुरीद हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद। अच्छा फातिहा होता है? मैंने कहा माशाअल्लाह फातिहा होता है। और कहा मीलाद शरीफ? अबे हमने कहा मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, शफातुन नबी, हयातुन नबी हमारे यहाँ सब है। बोला तब तो आप अपने ही ख्याल के हैं। मैंने कहा जब अपने ख्याल का है तो खड़ा क्यों है? आप बैठ। दिल में नरमी आ गई। वरना ट्रेन में जिसका टिकट कंफर्म हो ना, वो रेल मंत्री से कम नहीं समझता अपने। मैंने उसे बैठा लिया, क्यों? अपने ख्याल का। ऐसा लगा ग्रुप से मिल गया, खून से मिल गया, लहू से मिल गया। तो अपने ख्याल वाले से बड़ी नरमी होती है। याद रखो, एक साहब मेरे पास आए, कहा हजरत अब्दुल्ला भाई का इंतकाल हो गया। कब? मगरिब बाद, असर की नमाज में तो मस्जिद में थे, इतनी जल्दी? कहा हाँ। रूह निकलने में टाइम थोड़ी लगा, बड़ी आसानी से निकल गई, ऐसे जैसे फूल से खुशबू। तो जानते हो जो मलकुल मौत खुश अकीदा के यहाँ आएंगे तो इम्काने आसानी है, और कहीं बदअकीदा को पा गए तो फिर टटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। इसलिए आज से तय कर लो, जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। लोग समझते हैं ये अकीदा बरेली वालों का है, ये कचौछा वालों का है, ये कटरा वालों का है, ये बदायूं वाले का है। अरे ये सब कुछ नहीं था तब जिब्रील थे। बोलो पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है ना? लोग समझते हैं इन लोगों ने बना लिया है ये अकीदा। बनाया नहीं है, जिब्रील से पाया है।
हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और जहन में इस बात को अच्छी तरह उतारने की कोशिश कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत क्यों देखा था रसूल ने? जानते हो क्यों देखा था? खुश हो जाओ मुसलमानों, तुम हम सब मोमिन हैं। और अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह अश्तरा बिल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानो माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी जान हमारा माल बिक गया किसके बदले में? जोर से बोलो, किसके बदले में? जन्नत के बदले में। खरीदा किसने? अल्लाह ने। तो अल्लाह चाहता है प्यारे हबीब आओ, जिसके बदले में मैंने तुम्हारी उम्मत के जानो माल खरीदे हैं, उनकी बिल्डिंगें देख जाओ, उनकी इमारतें देख जाओ, उनके महल देख जाओ, मुस्तफा उनके घर देख जाओ। हत्ता कि ए रसूल, तुम जिस चीज के बदले मैंने खरीदा है वो देख लो, और ए मुस्तफा आओ खरीदार को भी देख लो। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खरीदार को भी देख लो। अच्छा एक बात समझिए जरा सा, एक राज तो मेराज का ये मुझे समझ में आता है कि अल्लाह ने बुलाया कुर्बे खास में, माथे की नजरों से रसूलुल्लाह ने देखा, ए महबूब आओ मुझे देखो, आओ मुस्तफा मुझे देखो, और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है आओ तुम अपने को भी देख लो। तुम्हारा क्या मकाम और दर्जा है मुस्तफा, अपने को भी देख लो। हजरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का भी मुशाहिदा फरमाया। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है ना? क्या जहन्नम का नाम सुनने से रोमे नहीं खड़े होते? आप कांपते नहीं हो? बोलो। देखा पैगंबर ने जहन्नम को, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देख रहे हैं? एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। तवज्जो कीजिए, गरम गरम पत्थर खा रही है। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। अब बताओ, ये जलसा करते हो, जलसे में आते हो अल्लाह रसूल की बातें सुनने, क्या आज अपने पीरो मुर्शिद की मौजूदगी में ये तय करके जा रहे हो कि इंशाअल्लाह हम अपने माल की ज़कात निकालेंगे? बोलो। और अंदाज के निकालने से ज़कात अदा नहीं होती, आपको पूरा हिसाब लगा करके 2.5% निकालना पड़ेगा। अगर 1 लाख की रकम बनती है तो उसमें 2,500 निकालना है। जरा कभी गौर तो करो, 2,500 निकालने के लिए तुमसे तुम्हारा वो परवरदिगार कह रहा है जिसने तुम्हें 1 लाख का मालिक बनाया, वो कह रहा है 2,500 निकालो मेरे गरीब बंदों को। दूसरों को देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कौम है जो खून की नदी पे खड़ी है, अल्लाह अकबर, और वो भी पत्थर खा रही है। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग? कहा या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम फरमा दिया। खबरदार कोई सूद न खाने पाए, कोई बरकत न होगी और जहन्नम का अजाब हाथ में आएगा। एक कौम को देखा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोहे की कैंची से उसकी जुबान काटी जा रही है, होंठ भी काटे जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये बेअमल आलिम हैं। मुझे माफ करें उलमाए किराम, ये बेअमल आलिम हैं। हजरत तो सादात में से हैं, आलिम भी हैं माशाअल्लाह, बुजुर्ग मुत्तकी परहेजगार। मैं इनसे खिताब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे स्टेज पर जो उलमा बैठे हैं मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जितना भी इल्म हासिल करो उस पर अमल जरूर करो, अमल जरूर करो। तुम कायद हो, इमाम हो, आलिम हो, अगर मोहल्ले में रहकर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे घर वाले नहीं पढ़ेंगे, खानदान वाले नहीं पढ़ेंगे, मोहल्ले वाले नहीं पढ़ेंगे। तुम आगे इमामत पर नजर आओ, पब्लिक को ना कहना पड़े कि चलिए नमाज पढ़ लीजिए, तुम पब्लिक को कहते रहो चलो नमाज का टाइम हो गया।
इनकलाब लाओ, अपने को बदलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक कौम को और जिसके तांबे के नाखून थे और उस नाखून से वो अपने को जख्मी कर रहे थे, यूं जख्म पहुंचा। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। बताओ ये सब करते हैं कि नहीं करते? हम लोग होटल में बैठ गए, ये ऐसा है वो वैसा है, इसका मकान कैसे बन गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका कारोबार कैसे अच्छा चल रहा है, इसका रिश्ता कैसे अच्छा हो गया, इसका लड़का पढ़ कैसे रहा है। बोलो ये सब चल रहा है ना समाज में। अगर अपने शेख की मौजूदगी में आए हो तो इन तमाम गुनाहों से तौबा करके जाओ। मुझे हैरत है आज मुसलमान अपनी परेशानी में परेशान नहीं है, वो अपने भाई की खुशहाली से परेशान है। हैरत की बात है। बदलो ये तौर तरीके समाज के और इन गुनाहों से और खताओं से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे खुदा में जाकर माथे की नजरों से खुदा को देखा। एक बात यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हालिया दिनों में दिल्ली में एक डिबेट हुई थी जावेद अख्तर मुल्हिद और शमाइल नदवी के दरमियान। आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर बच्चे सुनते हैं, मोबाइल के दीवाने हैं। कितने बच्चे वहम परस्ती में आ गए, कितनी गुमराही में आ गए। कितने लोगों की वीडियो मैंने सुना वो गुमराहियत के दहाने पर आ गए। मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों, मैं तुम तक ये हकीकत पहुंचा दूं और मोहब्बत के साथ ये समझा दूं। बहस क्या थी? वजूदे बारी ताला पर। नऊज़ बिल्लाह, मुल्हिद कह रहा था अल्लाह का वजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई चीज नहीं है। शमाइल नदवी साबित कर रहा था अल्लाह का वजूद है, मगर जरिया गलत था। अल्लाह के वजूद को मानने का जो जरिया है उससे बताना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा। जरिया गलत था। अगर मजमे में किसी को बुखार हो, बुलाओ स्टेज पे, डॉक्टर साहब को बुलाओ और एक लकड़ी ले लो, उसके मुंह में डालो और डॉक्टर साहब इसका बुखार चेक कीजिए कितना है, पता चलेगा। अरे बोलो ना, क्योंकि लकड़ी बुखार चेक करने का जरिया नहीं। कपड़े धुलाना है, लॉन्ड्री के बजाय तुम तनूर में ले जाके डाल दो तो जल जाएंगे, धुलेंगे नहीं। जरिया सही होना चाहिए। अरे बदअक्लो, जिस अकल को खुदा ने पैदा किया है उस अकल के सहारे अल्लाह के वजूद के फैसले कर रहे हो। याद रखना, अल्लाह के वजूद के मानने का जरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मानने का जरिया इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, वरना शैतान तो गुमराही ना होता। और इल्म अगर होता तो देखो, किसी ने, मौलाना अस्माउल कलीम साहब ने एक दलील दी, शेख तरीकत साहिब सज्जादा का इल्म बड़ा था, उन्होंने दलील को काट दिया। इनके आबा अजदाद ने इनकी दलील काट दी। कोई मुकदमा लेके सेशन कोर्ट पहुंचे, जमानत नहीं हुई और हाई कोर्ट पहुंच गए, जमानत हो गई, दलील कट गई। छोटे की दलील बड़ा काट देता है और हाई कोर्ट की दलील सुप्रीम कोर्ट काट देती। तो अगर इल्म से साबित करोगे वजूदे बारी ताला, तो ये दलील तो कटती रहेगी, ये जरिया नहीं है। इसी तरह अक्ल भी जरिया नहीं है। अक्ल नाकाफी है अल्लाह के वजूद को मानने के लिए, वरना दुनिया में इतने बड़े बड़े अक्लमान ये कुफ्र पे क्यों मर गए, ये ईमान लाके क्यों नहीं मरे। तो भोले भाले मुसलमानों, ऐसे लोगों के चक्कर में परेशान मत होना। मैं तुमको जरिया बता रहा हूं। अल्लाह को मानने का न इल्म है न अक्ल है, बल्कि खुदा के मानने का जरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने का जरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील। कुरान तो खुद कहता है कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, आप बुरहान बन करके आए हैं, दलील मुस्तफा हैं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है,
एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब मैं बताता हूं तुम्हें और प्यार से समझाता हूं। अगर अल्लाह के वजूद को समझना है तो कुरान की इस आयत की रोशनी में आसानी से समझ लो। इनके चक्कर में न पड़ना। हाल बुक हुआ था दिल्ली में, 14 कैमरे आए थे, साथ साथ दोनों कैमरे लाए थे, खर्च बराबर दोनों ने दिया था। ये दोनों सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते थे और शर्त क्या लगाई थी, अल्लाह का नाम ना लेना, गॉड का लेना। और जब तुम गॉड के नाम पर मुनाजरा हार जाओगे तो वो आसानी से कहते, जिसे लोग गॉड कहते हैं उसे तुम अल्लाह कहते हो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये चाल थी इनकी। और यही देखा नहीं, हमारे कानपुर की जुबान में इसी को कहते हैं नूरा कुश्ती। जब डिबेट खत्म हो गई तो जनाब हाथ चूम रहे हैं और लबो लहजे से लग रहा था, पूछ रहे हैं उस्ताद कैसी रही। तो कह रहा है ऐसे नहीं, सर पे हाथ रख करके बताओ। तो सर पे हाथ रख रहे हैं, ये कौन सी डिबेट है? हमको मालूम हो जाए कि एक आदमी अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा है, ये कौन सा अखलाक है? ये तुम्हारी मिली भगत है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, सिर्फ एक सवाल करता हूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल हुआ था, यसअलूनका अनिर रूह। लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे रूह क्या है, रूह के बारे में सवाल करते थे। अरे बोलो रूह है कि नहीं आप लोगों के पास? अरे बोलो यार, ना होती तो वहीं गिर जाते। वो देहात वाले बोलते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें, कभी बात बात पर बड़े कुछ खुश नसीब होते हैं, कहते हैं सब अल्लाह का हुक्म है, सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, सब अल्लाह का हुक्म चल रहा है। तो उनको लोग बेवकूफ समझते हैं। हकीकत यही है, सारा हुक्म अल्लाह का। यसअलूनका अनिर रूह, प्यारे रसूल ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कहिए रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रूह किसका नाम है? अल्लाह के हुक्म का। और जब ये अल्लाह का हुक्म जब तक हमारे तुम्हारे बदन में रहता है तो हम चलते फिरते हैं, सोते जागते हैं, खाते पीते हैं। और ये अल्लाह का हुक्म निकल गया, कुछ कर सकते हो? मैं कहता हूं वजूदे बारी ताला का इनकार करने वालों, निकली हुई रूह को तुम वापस करके दिखाओ। अबे ये नहीं कर सकते, किसी में रूह डाल करके दिखाओ। इसका मतलब है वो जात है खुदा की, उसका वजूद वाजिब है जो रूह डाल भी रहा है और रूह निकाल भी रहा है। और देखो रूह कैसे निकलती है, देखो पैर की तरफ से, गौर करना। और जैसे रूह खींचता है फरिश्ता तो मरने वाला उसे देखता है कि ये रूह निकाल रहा है। पैर से निकाला, देख रहा था, गांठ पे आया, देख रहा था, पेट पे आया, देख रहा था। और जब यहाँ पे आया तो अब सीधे तो नहीं देख सकता, अब देखो वो यूं आंखें तानता है। सर पे आया तो और यूं तानता है, निकाल लेता है। जहां पे अल्लाह का हुक्म निकल जाता है आंखें तनी की तनी रह जाती है। कभी किसी मुर्दे ने रूह निकलने के बाद आंखें सीधी की? बताओ। आप लोगों को हुक्म है कि जल्दी से उसकी आंखें बंद करो, सीधी करो। मरने वाले ही आंखें तनी रहती हैं, क्योंकि रूह निकालने वाले फरिश्ते को वो देखता है और जहां तक देखता है वहां तक रूह रहती है। और जब रूह वहां से निकली, अल्लाह का हुक्म निकला, तो वहीं पर वो आंखें तनी की तनी रह जाती हैं। अब तुम्हारे हमारे बस में ये भी ना रहा कि तनी हुई आंखों को हम सीधी कर सकें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म निकल चुका है। ये है अल्लाह का हुक्म। इसलिए दोस्तों अल्लाह सब कुछ कर सकता है। वो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़ियुल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, समी है। वो चाहे जो चाहे अता कर दे, जो चाहे छीन ले, वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाह सब अल्लाह के लिए है। एक चैलेंज किया था खुदा ने, ईमान वालों समझ जाओ तो ईमान में ताजगी आ जाएगी। 1450 साल पहले एक चैलेंज किया था कि लोगों, जो मैंने अपने महबूब पर कुरान नाजिल किया है,
अगर तुम इस पर शक को शुभा करते हो, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर जर्रा बराबर शक है जो मैंने कुरान की आयतें उतारी हैं, तो जरा कुरान की तरह एक सूरत बना लो और सारे मददगारों को मिला लो, बुला लो लात को, मनात को, हुबुल को, नायला को, असनाफ को, सारे मुल्हिदों को इकट्ठा कर लो। तुम एक सूरत नहीं बना सकते। तवज्जो है। 1450 साल गुजर गए, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बर्तानिया हो, जर्मन हो, दुनिया का कोई साइंसी मुल्क आज तक कुरान की तरह एक सूरत न बना के ला पाया। तवज्जो है। तो ये चैलेंज आज भी अल्लाह का मौजूद है ना। हाफिजों के सीने में आज भी ये चैलेंज मौजूद है कि कुरान की तरह एक सूरत बना लाओ। इसका मतलब ये है कि जब तुम सूरत बना के ना उस वक्त ला पाए थे ना इस वक्त ला पाए हो, तो ये चैलेंज किसका है? ये खुदा का चैलेंज है। वो मौजूद है, उसका वजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों से गुजारिश करूंगा, दीन मोबाइल से न सीखा करो, सोशल मीडिया से दीन न सीखो। आओ, ये 62 मदरसे क्यों खोले गए हैं? ये खानकाह है कटरा शरीफ की सरपरस्ती में 62 मदरसे चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक अपने आप मिसाल है, हजरत ने आज फरमाया कि हमने मीटिंग ली, इंतजामिया की, और इसको हम और अच्छी तरीके से मुनज्जम करना चाहते हैं। स्कूल भी आ रहे हैं सामने, कॉलेज भी आ रहे हैं। ऐसा बेमिसाल पीर जो तुम्हारी औलादों की फिक्रें कर रहा है, घर घर तालीम देना पहुंचाना जानता हो। अहद कर लिया है खानका ने कि हम मालदा इलाके में, अतराफ में, मुर्शिदाबाद में किसी को जाहिल ना रहने देंगे, सबके लिए तालीम का इंतजाम करेंगे। तो इल्म में कह रहा हूं, सोशल मीडिया से नहीं, इतने मदरसे खुले हैं, ये उलमा बैठे हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी कद्र करो, इनसे मोहब्बत करो। ये कुरान जानते हैं, ये हदीस जानते हैं, फिक़ह जानते हैं, तफसीर जानते हैं, अदब जानते हैं, तारीख जानते हैं, सारा इल्म इन्हें मालूम है, क्या अकीदा रखना चाहिए, क्या अमल होना चाहिए, ये सब जानते हैं। इनसे दीन सीखो, सोशल मीडिया से न सीखो, मोबाइल से मत सीखो। वरना एक मिसाल देने जा रहा हूं हजरत, मैंने तो कुछ आयतें पढ़ी कि कुरान की आयतों को बदल करके डाला जा रहा है मोबाइल में। आपको कैसे पता चलेगा? आप हाफिज नहीं हैं, आप गलत समझ लेंगे। उसको जरिया मत बनाओ मोबाइल को। देखो, जैसे आप कुरान में सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, अनअमता अलैहिम पढ़ते हो ना, बोलो सूरह फातिहा याद है ना सबको? अनअमता अलैहिम पढ़ते हो? देखो, थोड़ा सा मसला है। सोशल मीडिया से पढ़ोगे तो कहां तक गुमराही जाएगी। अनअमता के बजाय अगर किसी ने उसमें पेश लगा के लिख के डाल दिया, मोबाइल पे लिख दिया अनमतो, तो तुम तो पता ही नहीं कर पाओगे कि अनमतो और अनमते क्या है। ठीक है, अनमतो ही होगा। जानते हो अनमता का माना क्या था? अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। और अनमतो का मतलब जानते हो क्या हुआ? जिन पर मैंने इनाम किया है। तो जो काम अल्लाह का था बंदा अपने हाथ में ले रहा है, गुमराह हो जाओगे, कुफ्र हो जाएगा। एक पेश थे, बोलो, इसलिए तय कर लो आज, तुम्हें तो सिलसिला इतना अच्छा मिला है, उलमा की एक भारी तादाद है इस इलाके में। इन उलमा से दीन सीखो, इनसे इस्लाम सीखो। सोशल मीडिया से सीखने की कभी जुर्रत और हिम्मत न करना। कोई बात देख भी लो तो उसकी तस्दीक अपने शेख तरीकत से कराओ, अपने उलमा अहले सुन्नत से कराओ। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे की नजरों से खुदा को देखा। अब ये सेगे रास था, क्या दिया अल्लाह ने, क्या लिया नबी ने, बस इतना कहो, देने वाला खुदा जाने और लेने वाले मुस्तफा जाने। मगर यहाँ पे भी मैं एक बात कहूंगा, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो तराजू लगाए बैठे, जैसे गल्ला तौला जाता है, इतना इल्म था, उतना इल्म था, इधर का नहीं था, उधर का नहीं था, आगे का नहीं था, पीछे का नहीं था, दरवाजे का नहीं था। अरे भैया, ये तराजू उतार के अंदर रख दो। क्या इतना कहने में शर्म आती है? तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा। क्या कि देने वाला अल्लाह जाने और लेने वाले रसूलुल्लाह जाने। देखा? मगर एक बात तय है, अल्लाह ने सबको दिया,
हमको तुमको हयात दिया, जिंदगानी दी, किसी को मनसबे विलायत दिया, किसी को मनसबे नबूवत दिया, किसी को अमीर बना दिया माल के जरिए, किसी को औलाद के जरिए अमीर बना दिया, किसी को इल्म के जरिए अमीर बना दिया, किसी को नसब के जरिए अमीर बना दिया। तो दिया सबको अल्लाह ही ने है, मगर एक बात तय है, सबसे ज्यादा अल्लाह ने उसी को दिया होगा, सबसे ज्यादा जिसको चाहा होगा। अरे बोलो ना, सबसे ज्यादा जिसको चाहा होगा उसी को सबसे ज्यादा दिया होगा। तो ये बात तो तय है कि आखिरी नबी से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं। अल्लाह ने आखिरी नबी से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं, इसलिए अपने महबूब से ज्यादा किसी को दिया ही नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। अल्लाह के कलीम ने पूछा, अल्लाह के हबीब उम्मत के लिए क्या लाए? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 50 वक्त की नमाजें लाया हूं। कहा, या रसूल अल्लाह, ये बहुत है, मैंने बनी इसराइल को बहुत हिदायत किया था, ये कौम अमाल में पीछे है, इतनी नमाजें अदा न कर पाएगी, सरकार कम करा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, 5 कम कर दिया खुदा ने। फिर आए, मूसा कहते हैं सरकार और कम कराइए, सरकार फिर तशरीफ ले गए, फिर 5 कम। मेरे नबी 9 बार गए। अरे जोर से बोलो यार, कई बार गए? अल्लाह ने जब मेराज में बुलवाया तो 1 बार, और बुलवा के जब मुस्तफा को पावर दिया तो मेरा नबी 9 बार गया है। 9 बार गए तो 45 कम, 1 बार जाने से 5 कम, 9 बार जाने से बोलो 45 कम। ये इमाम नगर वाले बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि सरकार अगर 1 बार और करम फरमा देते तो सारा हिसाब ही बन जाता, क्योंकि अल्लाह की रहमत पर इतना भरोसा था कि नमाज तो माफ हो जाती, सवाब पूरा मिलता। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह अलीमुम बिज़ाती सुदूर, वो तो दिल की धड़कनों को जानता है। जब हबीब गए, हे अल्लाह तखफीफ चाहिए, एक ही बार में 45 कम कर देता, जाओ मुस्तफा ये 5 ले जाओ, लेकिन नहीं, नबी जा रहे हैं, खुदा कम कर रहा है, मूसा कलीमुल्लाह गुजारिश कर रहे हैं, मुस्तफा जा रहे हैं, ऐसा क्यों बार बार नबी जाएं, 5 कम करा के आए और मूसा फिर गुजारिश करें? जानते हो ये वही मूसा कलीमुल्लाह हैं जिन्होंने कहा, अल्लाह मुझे अपना दीदार दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, मूसा तुम हमको हरगिज नहीं देख सकते। कानून था मूसा तुम हमें हरगिज नहीं देख सकते। अब यहाँ पे देखिए, गौर कर लीजिए, हर मोमिन अल्लाह का दीदार करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की शायाने शान दीदार हर मोमिन करेगा, मगर मूसा के लिए कानून ये था हरगिज नहीं देख सकते, ये नहीं था कि कभी नहीं देख सकते, जैसा कि मुतज़िला ने समझ लिया है कि कभी नहीं देख सकते। नहीं, हरगिज नहीं देख सकते। आज जब रसूल मेराज से वापस आए, मूसा ने चेहरे मुस्तफा देखा, ये वो चेहरा है, ये वो रसूल है जो खुदा को देख के आए। मेरे लिए कानून था तुम हरगिज नहीं देख सकते, अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है, मूसा तुम हमें नहीं देख सके, लो उस रसूल को देखो जिसने हमें देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तबीयत नहीं भरी, कहा सरकार और नमाज कम कराइए, सरकार और कम कराइए। क्यों? मूसा चाहते हैं कि आप बार बार खुदा को देखें और मैं हर बार मुस्तफा को देखूं, उम्मत का काम भी चल जाए, मूसा का काम भी बन जाए। एक बात और बताओ बड़े प्यार से, ये जो नमाज का कंसेशन हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से, जोर से बोलो, नींद आ रही है क्या? सोना है? अभी 10 मिनट में सुला रहा हूं इंशाल्लाह, परेशान मत होइए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। तवज्जो कीजिएगा, ज़हन हाजिर रखिएगा, बहुत प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से 45 नमाजें कम हुई। कहां है वो लोग जो हमको बिदती और कब्र पुज्जा कहते हैं?
अरे नादान कान खोल के सुन ले, ये जो नमाज में कंसेशन हुआ है मजार वाले की बदौलत हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे सरकार फरमाते, जब मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा जा रहा था तो रास्ते में देखा राय तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब वही मूसा छठे आसमान पर हैं और नमाज में कंसेशन करवा रहे हैं। तो नमाज में जो कंसेशन हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से, मजार वाले के वास्ते से। हाँ, अगर मजार वाले का वसीला पसंद ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरे 50 वक्त की पढ़ा करो। और जब 50 वक्त की पढ़ेंगे तो देखना कब्र में कितने पढ़ेंगे। खुदा मिल नहीं सकता उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पे जीना छोड़। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, ये मेराज कैसे है तुम्हारी? रसूल आते आते तुम्हारे लिए भी मेराज के लिए आए। मेरी मेराज हो गई, मेरी उम्मत के लिए क्या होगा? आखिरी जमाने तक उम्मत आती रहेगी। तो इसलिए मेराज है कि जिब्रील ने एक बार आके सरकार की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मल एहसान, एहसान क्या चीज है, इखलास क्या चीज है? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अरे जोर से बोलो। अबे है कोई नमाजी जो खुदा को देख के नमाज पढ़ता हो? है तुम में? मैं तो भाई जब जब नियत बांधता हूँ मुझे सामने वाला मुसल्ला सब नजर आती है, अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। लेकिन साइड में रसूलुल्लाह ने कंसेशन कैसे दिया कि इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर ये ना हो सके तो कम से कम इस तसव्वुर में रहो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये तो बड़ा आसान है। बोलो, ये तो बड़ा आसान है। पता ये चला हम नमाज में खड़े हो, अगर खुदा को देखें तो हमारी मेराज, और अगर अल्लाह हमें देखे तो बंदों की मेराज। नमाज की पाबंदी करो मुसलमानों, नमाज पढ़ो नौजवानों। हर पार्टी देखो युवा मोर्चा बना रहा है, कोई युवा यूथ बना रहा है, यूथ के साथ जोड़ रहा है और सब जवानों को लाते हैं आगे। मैंने भी तय कर रखा है कि जवानों मेरा खिताब तुमसे है, अगर तुम कसम खुदा की फजर में उठ के मस्जिदों को भर दो तो इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। उठो नौजवानों, बहुत सो चुके। एक नौजवान अभी मैं परसों रात हैदराबाद में था और ये सवाल कई जगह मुझसे हुआ। नौजवानों ने किया आके कि हजरत बड़े हालात खराब हैं, माहौल बहुत खराब चल रहा है, हमारा भी दौर आएगा, हमारा दौर कब आएगा? तो मैंने बरजस्ता हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आएगा तुम्हारा दौर। दिन भर बोलो झूठ और दौर आएगा, गाली दो और झूठ बोलो और दौर आएगा, पियो शराब और दौर आएगा, खेलो जुआ और दौर आएगा, माँ बाप को सताओ और दौर आएगा, जुल्म उठाओ और दौर आएगा, अय्याशी करो और दौर आएगा, आवारागर्दी करो और दौर आएगा, इंतहा पसंदी करो और दौर आएगा, किसी की जमीन पर कब्जा करो दौर आएगा, प्लाट छीनो दौर आएगा, किसी की चलते फिरते ईंटें उठा लो दौर आएगा, किसी की खेतियां काट के हजम कर जाओ दौर आएगा, अपने भाई का माल खा जाओ दौर आएगा, हिस्से न बांटो दौर आएगा, बाप का छोड़ा हुआ तरका बहन को ना दो दौर आएगा, गालियां बको दौर आएगा, नमाज छोड़ो दौर आएगा, रमजान में मजाक उड़ाओ रोजेदारों का और दौर आएगा। तुम्हारा दौर कैसे आएगा? ऐसे नहीं आ सकता। जुआ खेलो, रेप करो और दौर आएगा, तुम चोरी करो और दौर आएगा, तुम हालात बिगाड़ो और दौर आएगा, माँ बाप को नाराज रखो और दौर आएगा, अजानें होती हैं मस्जिदों की तरफ न जाओ और तुम्हारा दौर आएगा। कभी तुम्हारा दौर नहीं आ सकता। हाँ हाँ, अगर अपना दौर लाना है तो सुन, गौर से सुन, अपना दौर लाना है, वलियों की तरह दौर लाना है, सहाबा की तरह दौर लाना है तो आशिके मुस्तफा बन जा। कर लो तौबा गुनाहों से,
कल से कोई शराब न पिएगा, जुआ न खेलेगा, आवारागर्दी न करेगा, अय्याशी न करेगा, माँ बाप की नाफरमानी न करेगा, तुम्हारा दौर आ जाएगा। दौर लाओ, तुम्हारे हाथों में है नौजवानों। बड़े हैरत की बात है, स्पेन का वो तारीख साज वाकया मुझे याद है। वहां से एक पादरी गुजर रहा था, पादरी ने देखा कि रास्ते में बहुत भीड़ लगी है, तो लोगों से पूछा भीड़ कैसी लगी है? कहा यहाँ से एक 80 साल का बूढ़ा जा रहा था और बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था, वो पत्थर पे टकरा गया, गशी तारी हुई, कमजोर था, ताब न ला सका, वो मर गया। ये हादसाती मौत है जिसको देखने के लिए मजमा इकट्ठा है। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंख में आंसू बह रहे थे, ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है। रो क्यों रहा हूं? अफसोस मरने वाले, तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने कहा क्यों, मुसलमान निकला होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो न रोकता, मगर बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था, अगर मुसलमान निकला होता तो उसे उठा के किनारे कर देता। ये शान है मुसलमानों, ये पैदा क्यों करो, ये मिजाज तो बदलो। मैं झांसी जा रहा था, ग्वालियर जा रहा था, झांसी से मेरी ट्रेन मुड़ती है सामने की बर्थ में, और ये वाकया आपको कम से कम 30 साल पहले का सुना रहा हूं। जब कौम भी गरीब थी, हम लोग भी गरीब थे, ऐसे मामूली जनरल डब्बे से सफर किया करते थे। तो साइड की बर्थ में बैठा था, सामने 4 लड़के आए और हंसी मजाक करते करते, जवान थे चारों, और एक कंबल निकाला, ऊपर डाल लिया जान पे। थोड़ी देर के बाद एक मोटी गड्डी निकाली, आपस में फटफट किया, 10 मिनट में चिल्लाए और 10-10 रुपए निकाला, एक ने कब्जा करके रख लिया। मैंने कहा यार बड़ा इजी बिजनेस है, इतनी जल्दी पैसा मिल गया। अब तो पैसा रसीद काटने में भी नहीं आता, लोग उधार कटवा लेते। मैं उनका तमाशा देखता रहा। ग्वालियर करीब आया तो मैंने उनसे पूछा ये बताओ मुझे शंकरपुर जाना है। तो एक बच्चा कहता है क्या हजरत जलसे में जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हम सब मुसलमान। आपने हमें मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा मैं समझता कैसे, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। जानते हो जवानों, ये जो पैंट पहन के पेशाब करते हो ना, 50-50 ग्राम तुम्हारे साथ पेशाब रहता है। और पेशाब के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। जो पेशाब की छींटों से अपने को नहीं बचाएगा, अज़ाबे क़ब्र हो सकता है। तो मैंने कहा तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान हो? मैं कैसे जानता तुम मुसलमान हो? एक लड़का बोला बहुत जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं। चले गए। मैं अपनी क़यामगाह पे पहुंचा तो 2-4 घंटे गुजरे तो देखा साहब बढ़िया सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा के आए मेरे रूम में। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा सलाम भाई, कहाँ से तशरीफ लाए? आइए बैठिए। कहा तशरीफ वशरीफ नहीं, वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे और आप मानने के लिए नहीं तैयार थे। मैं उनको बड़े प्यार से समझाया था। नौजवानों तुम्हें भी समझा रहा हूं। मैंने कहा बैठो बच्चों, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम चलते फिरते बताते रहो मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, नारा लगाते रहो मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है। इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। अगर कश्ती पलट जाए, लोग डूब रहे हो, वहां तुम मुसलमान बनके उन्हें बचा लो, ये तेरा है इस्लाम। किसी को ठोकर लग जाए उसे संभाल लो, अंदर का इस्लाम बाहर आ जाए। किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसे हॉस्पिटल लेके चले जाओ, ये है तेरी शान। किसी गरीब की शादी हो रही हो, उसकी शादी में हाथ बटा लो, और जब अजान हो मस्जिदों की तरफ चल पड़ो। तुम्हारे साफ सुथरे कपड़े बताए
है कि एक मुसलमान जा रहा है। किसी की बहन बेटी जा रही हो तो याद रखो वो तुम्हें देखकर मुतमईन हो जाए, अब मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। क्यों? इसलिए कि इस सफर में मुसलमान चल रहा है। तो इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल